गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले हम लोग रचना की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। यह 3 प्रकार से होता है, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम इसमें एक एक के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार के ये वाक्य हैं। पहला, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य तो एक से अधिक हो सकते हैं, पर विधेय एक ही होता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे कि सरल वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, पर विधेय एक ही होता है। अब इसको उदाहरण से हम लोग स्पष्ट करेंगे। अयांश ने खाना खाया। राम, श्याम और शिप्रा खेलने गए हैं। एक लड़का और चपरासी पहुंच गए। ऊपर के पहले वाक्य में उद्देश्य में एक ही पद है, दूसरे वाक्य में 3 पद हैं और तीसरे वाक्य में 2 पद हैं, परंतु तीनों वाक्यों में विधेय एक ही है। स्पष्ट है कि एक ही विधेय होता है, विधेय एक ही होता है। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, जो आप इस उदाहरण में समझ गए। पहले में एक है उद्देश्य, दूसरे में 3 उद्देश्य है और तीसरा में 2 है। और मैं पहले वीडियो में बताई हूँ कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को उद्देश्य कहते हैं। तो सरल वाक्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक जो है वो समुच्चय बोधक चिन्ह है, समुच्चय बोधक शब्द है। उदाहरण से समझिए, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। इसमें 2 से 2 सरल वाक्य हैं, एक मोहन स्कूल जाता है और एक मन लगाकर पढ़ता है। और दोनों वाक्यों को हम योजक शब्द से जोड़ दिए हैं, जो और है। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप सो रहे हैं और हम घूमने जा रहे हैं। इसमें भी 2 सरल वाक्य हैं, आप सो रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन दोनों वाक्यों को हम और से जोड़ दिए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। आप ठंडा लेंगे अथवा चाय मंगवाऊं। इसमें अथवा संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। 2 वाक्य हैं, आप ठंडा लेंगे, चाय मंगवाऊं। वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। इसमें भी परंतु जो है यह योजक शब्द है, जिसमें 2 सरल वाक्यों को जो जोड़ने का काम किया है। स्पष्ट हुआ? अब हम लोग सरल वाक्य पढ़ लिए, संयुक्त वाक्यों के बारे में जाने। अब हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में समझेंगे। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ध्यान से समझिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो एवं अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? आप चाहते हैं, और आश्रित किस पर है? भारत तरक्की करे। यह आश्रित उपवाक्य हो गया। मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो मोहन ने पूछा, ये प्रधान उपवाक्य है, और तुम कहाँ गए थे, ये आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से मिश्र वाक्य को समझने में आपको सुविधा हो रही होगी कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। और भी उदाहरण है जिससे आप स्पष्ट हो लीजिए। मैं जो ही स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चलने लगी। जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा। वह बालक खड़ा हो जाए जिसने शीशा तोड़ा है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है जो फर्स्ट
कॉमा से पहले जो है वो प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो कॉमा के बाद है ये आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से यह दोनों मिल करके मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। आइए अब हम लोग वाक्य परिवर्तन कैसे होता है इन वाक्यों में, इसके बारे में जानें। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना हो तो क्या करेंगे, उसको उदाहरण से देखिए। मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ, यह सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में हमको बदलना है तो हम इसको बनाएंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रसन्न रहें, यह मिश्र वाक्य हो गया। कैसे मिश्र वाक्य हो गया, तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है मैं चाहता हूँ और ये आश्रित उपवाक्य हो गया आप प्रसन्न रहें। इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट है कि सरल वाक्य से ये मिश्र वाक्य बन गया। उसी तरह से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए भी हम उदाहरण एक लेते हैं। सरल वाक्य आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी सहायता करेंगे, ये दोनों सरल वाक्य हैं। इसको संयुक्त वाक्य में हमको बनाना है तो कैसे करेंगे, आप मेरे मित्र हैं इसलिए आप मेरी सहायता करेंगे। यह योजक शब्द इसमें जुड़ गया और यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य बन गया। यानी सरल वाक्य, दो सरल वाक्य मिल करके योजक शब्दों के सहारे संयुक्त वाक्य बन गया। इस तरह से वाक्य परिवर्तन के बारे में भी हमने आपको बताया। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अभ्यास भी करेंगे पुराने किताबों से, जो अभी आपके पास हो उससे इसको बनाने, वाक्य परिवर्तन कैसे होता है इसको बनाने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।